हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर में। देखो, हम लोग आज जो हमारा सेशन है वो CHSL प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का एक पेपर है। CHSL का SSC CHSL का, उसके हम लोग रीजनिंग सेक्शन की बात करने वाले हैं। देखो, कोई फालतू के टाइम वेस्ट नहीं करेगा, शॉर्ट सारी बातें होंगी। 25 क्वेश्चन आते हैं। देखो, इस वीडियो में पूरे 25 क्वेश्चन नहीं होंगे। इसका जो हमारा ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको हम लोग दो पार्ट में करने वाले। पार्ट में और पार्ट 2 में इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आती है। देखो, एसएससी का जो मैंने इस बार पहली बार पेपर दिया था एनालिसिस के तौर पे, तो मैंने एक चीज मार्क की थी कि एसएससी जो है रीजनिंग सेक्शन में खासकर अपने पैटर्न को फिक्स रखे हुए, लाइक अ बैंक के तरीके। बैंक ने अपना पैटर्न एकदम फिक्स करके रखा हुआ है, उसी तरह एसएससी ने भी क्या किया हुआ है कि अपने पैटर्न को फिक्स करके रखा है। जैसे नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं, तो हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरीज है 15, 27, 12, क्वेश्चन मार्क 9, 33। तो हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर सीरीज है हमारी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आने वाला है वो पूछा गया है। देखो, मेरा वीडियो है नंबर सीरीज से पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बने हुए हैं। उसकी जो दोनों का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर नंबर सीरीज का बिल्कुल बेसिक नहीं पता है तो देख लेना, बहुत डिटेल से लेके हायर लेवल तक बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ। देखो, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। बाकी जो बेसिक ये होता है कि जब सीरीज हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है तो 99.9% जो हमारी प्राथमिकता है, जो हमारी प्राइमरी हमारी जो वो है वो ये है कि हम लोग क्या करें, डिफरेंस चेक करें। और जब सीरीज बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी तो उस केस में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, या तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चल रहा होता है। ये दो ही खाली जो ऑपरेटर्स होते हैं अल्टरनेट में हमारी सीरीज को आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, 15, 27, 12 सीरीज पास पास की तो डिफरेंस लेना हो जाती है, प्राथमिकता करेंगे जो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा। 15 से 27 तो उधर 7 और 5, 7, 5, 12 प्लस का 12 हो गया क्योंकि हमारी बड़ी है सीरीज। उसके बाद डिफरेंस आया है नहीं, जो घट गई है 7 के बाद ये 12 हो गया, 15 हो गया। क्या 12-15 को देख कुछ समझ में आया? थोड़ा सा आया, लेकिन बहुत कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या होगा नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्या होगा नहीं पता, यहाँ पता है। फिर हमारी सीरीज क्या है, आगे बढ़ी है। 33 में 9 घटाएंगे, 33 में 3 घटाओगे 30 हो जाएगा, 30 में 6 घटाओगे 24 हो जाएगा। 33 में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12, 15, 24। अब देख के मुझे एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई कि ये सब क्या है, 3 के टेबल चल रहे हैं, 3 के मल्टीपल है। 3 चौक 12, 3 पचे 15, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 21 हो जाएगा। लेकिन ये सब प्लस माइनस के अल्टरनेट पे चल रहे हैं, प्लस माइनस। तो 12 और 18 जब हम लोग ऐड करेंगे तो 8, 2 ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आगे जब हम लोग अगर इसको चाहते हैं कि इसको वेरीफाई कर ले, क्रॉस वेरीफाई कर ले, तो यहाँ पे 30 है, 30 में 21 घटाओगे तो फिर से 9 आ जाएगा। तो हमारी जो सीरीज है वो क्या है, बिल्कुल सही है हर तरह से। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं आराम से, एकदम शालीनता और आराम से एकदम स्मूथली लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। 13, 14, 23, 48, 97 और 178। देखो, जो हमारा बेसिक लॉजिक होता है वो भी कहता है कि जब सीरीज पास पास की है तो डिफरेंस लेना ही हमारी जो प्राइमरी रहेगी। यहाँ पे पास पास में तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग हम लोग जो करते हैं वो डिफरेंस ही करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, सीरीज हमारी बढ़ ही रही है। तो 23 में 24 घटाएंगे तो उधर 6 हो गया, इधर 3 हो गया, नहीं 9 हो गया। चलो, वेरी गुड। उसके बाद 23 से 48 की बात करेंगे। 48 में हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। 23, 25, 48 होता है। ठीक है, क्या तुमको इतना देख के समझ में आया? क्या समझ में आया कि ये सब ऑड नंबर के स्क्वायर है, प्राइम नंबर मत बोलना, क्योंकि एक प्राइम नहीं होता है, तो सब ऑड नंबर के स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो आगे 49 और यहाँ पे हमें क्या 81 मिलना चाहिए। 17 में 8 के 9 हो जाएगा, 8 में 4 के 4, 49, बिल्कुल सही। अब देखो, जैसे ही तुम जान के यहाँ पे 49 सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ निकालना मत, सीधा क्या करना, 11 का स्क्वायर 121 इसमें ऐड करना। 8, 1, 9, 7, 2, 9 और आगे 1, 1, 2, 299 299 जो होगा
वो क्या हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन था 13, 14, 23, 48, 97, 178 यानी 178, और क्वेश्चन मार्क पूछा था कि वहां पे कौन सा जो नंबर है वो हमारा आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया कि जब सीरीज धीमे धीमे, ग्रेजुअली से इंग्लिश में एक वर्ड होता है, ग्रेजुअल का मतलब हुआ धीरे धीरे इंक्रीज कर, जैसे स्लैंट होता है ना, धीरे धीरे इंक्रीज करती है। जब धीरे धीरे इंक्रीज करे तो हमारी 99.9% जो है हमारा डिफरेंस ही लगता है। ठीक है, 99.9%। हमने 13 में 14 घटाया, यहाँ पे 14 में 13 घटाया 1, 23 में 14 घटाया 9 का डिफरेंस, 48 में 23 घटाया 25 का डिफरेंस। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नंबर से फैमिलियर होना पड़ता है। 1, 9, 25 ये देखते हैं हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये जैसे ही हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया कि भाई 90% से तो अबव ही मान चलो कि आगे 7 का स्क्वायर होना चाहिए। और जैसे ही 49 दिख गया, हम जाने कि ऑड नंबर के स्क्वायर की सीरीज चल रही है। अब देखो बैल बुद्धि किसे कहते हैं, 49 के बाद यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे 81। क्यों निकालना है यार, हम क्यों अपने 5 से 6 सेकंड बर्बाद करें। एक क्वेश्चन के 5 से 6 25 से कितने हो गए, 25 पंचे 125, तो 2 मिनट से ज्यादा समय खाली वेस्ट क्यों करें। 49 हो गया। अब हमारा 11 का स्क्वायर 121 होता है, 178 है, 121 ऐड करेंगे, 8 1 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 299, 299 क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो जम्बल्ड फॉर्म में करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीरीज कर रहे हैं, सारी सीरीज ही करते रहे, जम्बल्ड फॉर्म में आगे। जैसे कि एसएससी का जो पैटर्न है वो यही होता है, पता चले एक नंबर सीरीज देगा, फिर डिक्शनरी वाला फेंक देगा, फिर 5 क्वेश्चन के बाद एक नंबर सीरीज दे देगा, फिर अगला सिलॉग्स देके रखेगा। तो जब हम, क्योंकि जब हम एग्जाम में स्क्रीन पे हमारा पेपर खोले तो हम क्या रहे, बिल्कुल फैमिलियर रहे उससे, तो आगे चलते हैं। चलिए हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है एसएससी में रीजनिंग का, हम लोग सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, फिक्स्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन क्या आता है, आपको 5 या 4 वर्ड दे देगा, कहेगा कि इसको डिक्शनरी फॉर्म में लगाओ। ठीक है, और 5 4 ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन की हेल्प से करना होता है। देखो ये क्वेश्चन जो होता है वो हमारा ऑप्शन की हेल्प से बहुत जल्दी होता है। कैसे होता है देखो, सारे स्टार्टिंग ए से है, बेकार होकर छोड़ दो। ए के बाद डी है, ए के बाद डी है, ए के बाद हमारा क्या है, बी है, यहाँ पे डी है। यानी ये है मालूम चल गया कि जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, 4 से होगी, 4 से होगी। अभी सस्टेन कर रहा है, 3 से काटो, 3 से तुम भी काटो, 4 से। यानी ये 2 जो है वो भी क्या है, युद्ध में, ये हमारा बाबर है, दूसरा हमारा क्या है, हमारा सांगा मान लेना, मुझे मान लेना यार, इतिहास में जो भी चलता है। ठीक है, तो ये 2 जो है वो युद्ध में टिके हुए, देखते हैं आगे कौन सा जाने वाला है। ए हो गया, उसके बाद यहाँ पे ए और बी हमारा टिका हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ए बी हो गया, उसके बाद हम चेक करते हैं 4 के बाद हमारा ए बी डी 3 आएगा, ए बी हो गया, ए बी हमारा हो चुका है। यहाँ पे भी ए डी है, सब सारे जा सकते हैं। उसके बाद ए डबल डी है, यहाँ पे ई है, बाद में आएगा, ओ बाद में आएगा, बी बाद में आएगा। तो यानी देखो ए हो गया, यहाँ पे इन सब बाकी में भी डी है, उसके बाद जो थर्ड लेटर है वो भी डी है, और बाकी सारे वर्ड्स में जो लेटर्स है वो डी के बाद के। तो हमारा जो एडिक्शन वर्ड है वो डिक्शनरी में पहले आएगा। यानी 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 3 यहाँ है, यहाँ 4 के बाद 2 है, इसको काटो, ये मैच जीत गया, काम खत्म, युद्ध खत्म यहीं से। तो हमारा जो होगा ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर किसी तरह कंफ्यूजन है फिर से सुनो, ठीक है। तो हमारा जो था ये ऑप्शन बी और सी कैंसिल हो चुका था, ए और बी जो था हमारा उसमें था। तो 4 के बाद जब हमने वर्ड चेक किया तो बी हमारा डी सब में था, तो डी हमारा लाइन से बाहर हो गया था, युद्ध से बाहर। उसके बाद डबल डी दिख गया था, तो हमें क्या, जो तीसरा वाला वर्ड था एडिक्शन, वो हमारा हमारे रेस में आया। तो 4 के बाद 3 था, वो हमारा आंसर हुआ, लास्ट वाला ऑप्शन अपने आप कट हो गया। सारे वर्ड चेक करने की नीड नहीं थी। काम पता वो कब कराता है, अगर दिया होता 4 3 1 2 5 4 3 1 5 2, जब इस तरह के वर्ड्स देता है तो वो आपसे ज्यादा काम कराता है। तो जब इस तरह के ऑप्शंस दिए हो तो कभी कभी पीछे से भी देखना पड़ता है। ये बारीकी वाली चीजें हैं जो बहुत रेयर टू रेयर बताते हैं, रटने वाले मास्टर आपको नहीं बता पाएंगे। तो इस चीज का बहुत खासकर आपको विशेष का ध्यान रखना है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमारा एक डाइस है, मतलब पासे का क्वेश्चन है। देखो पासा जो होता है इसमें 6 हमारे फेसेस होते हैं, फलक होते हैं। इसमें उसकी एक ही पासे के 2 सिनेरियो, पासा सेम है, ये बात ध्यान रखना। पासा सेम है, उसके हमारे 2 क्या है, 2 पोजिशन उसके हमारे दिए हुए हैं। एक पे 6 4 3 आया हुआ है, एक पे 6 4 1 आया हुआ है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि 3 का विपरीत, यानी जो हमारा फलक 3 है उसके अपोजिट साइड क्या आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, देखो दोनों फेसेस, दोनों का पोजीशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं। लेकिन 3 का उल्टा क्या दिख रहा है तुमको अपोजिट में, तो हमें 3 का उल्टा क्या दिख रहा है, 3 का उल्टा हमें 1 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 6 इसमें भी कॉमन है, 4 4 इसमें भी कॉमन है। तो 3 का उल्टा हो गया, अपोजिट जो होगा वो 1 हो जाएगा, और 1 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए नहीं, प्रीवियस ईयर 2021 में आए हुए पेपर के क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करो कि इतने सरल क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में हमारे आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद में चलते हैं एक हमारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसके 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आए हुए थे इसी तरह के। देखो फेमस, हम उसमें लिखा होता है कूट भाषा में, यानी कोडिंग की लैंग्वेज में फेमस को ये लिख दिया AFOMSU लिख दिया गया, और एक वर्ड हमारा फिंगर जिसको हम IFGNRE लिखा हुआ है। तो पूछा गया कि इन्वेस्ट को किस तरह से कोड किया जाएगा। ठीक है, देखो फेमस FAMOUS इसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है, क्या लिखा है AFOMSU। क्या देखते हैं ये चीज समझ में आ रही है कि स्टार्टिंग में 2 लेटर को क्या किया गया, स्वाइप किया गया, आगे पीछे इनकी पोजीशंस को चेंज किया गया। FA को AF कर दिया, MO का OM कर दिया, US को SU कर दिया। उन्होंने हेल्प के लिए एक वर्ड और दिया कि इसको रेक्टिफाई कर लो, कंफर्म कर लो। फिंगर को FI का IF हो गया, NG का GN हो गया, ER का RE हो गया। तो क्या किया कि हमारे 2 के पेयर में जो वर्ड्स है उनकी पोजीशन को आपस में स्वैप किया गया है। तो इसका भी यही आंसर होगा। इन्वेस्ट का क्या आंसर हो जाएगा, NIEVT और S। ये जो होगा वो हमारे इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्ट को कोड करने के बाद आएगा NIEVTS। इस तरह के 2 क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम्स में। पेपर का पैटर्न एकदम सेट है, उसी चीजों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो चीजें फिक्स है हमें उन पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन साइड चलते हैं। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कैलेंडर का एक क्वेश्चन है जो एकदम फिक्स है। इसमें लिखा है कि अगर 21 जून 2007 को थर्सडे यानी बृहस्पतिवार गुरुवार है तो 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा, क्या होगा बताइए। अरे सर वीडियो शूट कर रहे हैं क्या, हमने ध्यान नहीं दिया, हम अंदर आ गए, फ्रेम में आ गए, लाइव कराएं कोशिश करते हैं। बिल्कुल कराएं, जाइए रे, बिल्कुल आप क्या करा रहे थे सर, कैलेंडर का क्वेश्चन है। इससे पहले क्या करा रहे थे, CHSL प्रीवियस ईयर, CHSL प्रीवियस ईयर 2021 से पेपर सॉल्व करा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 21 जून 2007 को क्या दिन है, गुरुवार है, बृहस्पति है, ठीक है, जुम्मा रात है। ठीक, तो कह रहा है 21 जून 2011 क्या होगा। देखो मेरे भाई ये टाइप है, इसमें दोनों डेटे सेम है, दोनों मंथ सेम है, सिर्फ फ्लक्चुएशन कहां आ रहा है, तो तुम कहोगे कि ईयर फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कितने साल का अंतर है, तो 7 4 11 है मेरे भाई, क्या साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हम 4 साल की बात करें तो क्या आप इस बात को समझ रहे हो कि जो लीप वर्ष होता है, हमने आपको एक बार और बता रखा है, इस लाइन को फिर से रिकॉल कर लो कि लीप वर्ष के लिए अगर हम कहें कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप ईयर होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम चौथा वर्ष और अधिकतम 8वां वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है। बात समझ में आ रही है ना, तो भाई इस बात को दिमाग में बैठाना, अगर 1 नंबर पक्का करना। देखो अगर हम 4 सालों में की बात करें कि लीप कितने निकल के आएंगे और ऑर्डिनरी कितने निकल के आएंगे, तो मेरे भाई 7 और 11 के बीच में एक ही लीप पड़ेगा, वो कौन सा पड़ेगा, 8वां 2008 पड़ेगा। तो एक लीप हो गया तो 3 कैसे हो गए, ऑर्डिनरी हो गए। एक लीप हो गया तो ऑर्डिनरी कितने हो गए, 3 हो गए। कौन सा लीप पड़ा है मेरे भाई, 8वां लीप पड़ा है, 2008 लीप पड़ा है। क्लियर है, एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। बैठा लो, कॉन्सेप्ट दिया था कैलेंडर का, याद करो, डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे सर से, सर लिंक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और एक साधारण वर्ष में, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3।
तो टोटल मिला के कितने हो गए मेरे भाई? 5 ऑड डे हो गए। टोटल कितने ऑड डे हो गए? 5 ऑड डे हो गए। 5 आपको आगे बढ़ना है, थर्सडे से 5 आगे बढ़ो तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आंसर इज ट्यूसडे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ट्यूसडे यानी मंगलवार। आज मंगलवार है। आज के दिन बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई समस्या? सर मोर्चा संभालिए आके, हम तो गलती से अंदर चले आए थे। आइए। चलिए थैंक यू क्लास, ठीक है, आ जाओ, आइए सर। चलो भैया, कैलेंडर का क्वेश्चन तो हमारा करा दिया गया। तो ये बात जो याद करने वाली, जो दिमाग में याद नहीं रखने वाली है, वो इतनी है कि लीप ईयर होगा तो हमारे ऑड डे जो होंगे वो 1 होगा, और ऑर्डिनरी में हमारा जो ऑड डे होता है वो, सॉरी लीप ईयर में 2 होता है, ऑर्डिनरी ईयर में हमारा लीप ईयर जो हमारे ऑड डेज होते हैं वो 1 होता है। वो कैसे निकलता है? 365/7 और 366/7 से। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा एक सिलॉक्स का क्वेश्चन है, हमारा न्याय और निगमन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा तो बहुत लोगों के तरीके होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं कि मैं ऐसे ओरल सॉल्व करता हूँ। देखो ओरल सॉल्व करने में जो जादू है वो खाली टीचरों पे लगता है और यूट्यूब पे लगता है। सच्चाई बता रहा हूँ, कड़वा है बट सच्चाई है। एग्जाम में ओरल के चक्कर में मत पड़ना, वरना पक्का एक जो जाता है वो नंबर वो तो जाएगा, निगेटिव में जो जाता है हमारा वो अलग से जाएगा। इसको हम लोग वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बोलते चलूंगा। स्टेटमेंट का मतलब कथन होता है और कंक्लूजन की हिंदी निष्कर्ष होती है। सम को हिंदी में कुछ कहते हैं, ऑल को हम लोग सभी कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है? सम बटर्स आर हनी। कुछ हमारे जो बटर है, बटर को बी से डिनोट कर रहे हैं। सम बटर्स आर क्या है? हनी है। हनी हमारा एच से हो गया। सम हनीज आर ब्रेड, यानी कुछ शहद क्या है? हमारी ब्रेड है। तो कुछ शहद क्या है? हमारी ब्रेड है। अब पूछोगे पूरा पूरा ब्रेड क्यों लिख लिया? एग्जाम के प्रेशर में हमको नहीं याद रहता ये कौन सा बी था और ये वाला कौन सा बी था। गलतियां यही होती हैं। गलती तुमसे तोप नहीं मरवा कराएगा, खाली यहाँ बी लिखते। एग्जाम का टेंशन है भाई, हमारा यहाँ टाइमर जा रहा है, हमारे पेपर छूट रहा है, पता चले तुमने इस बटर को मान, तुमने इस वाले बी को बटर मान लिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद क्या लिखा है? ऑल ब्रेड्स आर जैम। सभी की सभी जो ब्रेड्स है वो हमारी क्या है? जैम है। पूरा का पूरा ब्रेड हमारा क्या है? जैम है। इसको खाली जे लिखते तो भी काम चलता, बाकी मैंने पूरा जैम्स लिख दिया है। उसके बाद हमारा वेन डायग्राम बनकर कंक्लूजन की बात करेंगे। पहला है सम जैम्स आर हनी। क्या कुछ जैम हमारे हनी है? कुछ जैम हमारे हनी है। जैम का जो सर्किल है, जो गोला है, वो हनी में भी आ रहा है, यानी पहला हमारा जो वो होगा निष्कर्ष क्या है? फॉलो करेगा, ट्रू है। दूसरी बात करेंगे ऑल हनीज आर बटर, कि पूरा का पूरा शहद जो है वो क्या? बटर है, यानी मक्खन है। पूरा का पूरा जो हनी है क्या वो हमारा बटर है? तो भैया नहीं है, सम का रिलेशन है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस हो गया। उसके बाद सम जैम्स आर बटर। कुछ जैम हमारे बटर है, तो भाई कुछ जैम जो है वो बटर नहीं है, हमारे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देखो एक बात मैं तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ा के बताता हूँ जो इस क्वेश्चन में लिखी है। स्लॉक्स की पता खूबसूरती क्या होती है? वो डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों में बातें करता है, यानी जो चीज निश्चित है वो उसमें ही बात करेगा और जो चीज अनिश्चित है, इनडेफिनेट है, वो उसमें ही बात करेगा। अगर इसी के आगे लिख देता सम जैम्स आर बटर इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ जैम के क्या बटर यानी मक्खन होने की संभावना हो सकती है, तो भैया बिल्कुल हो सकती है। जो चीज वास्तविकताओं में जिसका कोई अता पता नहीं है, तो वो संभावनाओं सब बातें सही होती हैं। जैसे कि क्या अगले 2 मिनट बाद लाइट जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, मुझे क्या पता जाएगी नहीं जाएगी, हो सकता नहीं भी जाए, हो सकता है लेकिन चली भी जाए लाइट। ठीक है, तो ये सारी बातें पॉसिबिलिटीज में, पॉसिबिलिटी और रियलिटी दोनों की बातें करता है सिलॉक्स, इसलिए मेरे तो फेवरेट टॉपिक में आता है ये रीजनिंग का। तो हमारा ये भी जो था वो हमारा क्या था? तो ये हमारा रॉन्ग है। तो सम जैम्स आर बटर, सम जैम्स आर बटर, जैम्स और बटर में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। हिंदी में कहते हैं कि केवल एक हमारा क्या है? फॉलो करता है। सर क्या बोलते हैं सर फॉलोज को हिंदी में? सर क्या क्या आता है हिंदी में? केवल कथन एक अनुसरण करता है। हाँ, केवल कथन एक अनुसरण करता है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर फॉलोज का इज फॉलो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये आज हमारे इसका पार्ट 1 था, P1 था हमारा। ठीक है,
ये हमारा आज क्या था, पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 करेंगे कल, जिसमें हमारे इसके कुछ हमारे नॉन वर्बल क्वेश्चंस हैं कि एरो एरो ऐसे करके आगे बढ़ रहा होता है, एक वो उस टाइप के क्वेश्चंस आए तो उस पर फोकस करेंगे। एक जो एसएससी का फेवरेट होता है, आपको रो 1 में कुछ कह देगा, कोई ऑपरेशन करके ये बनाया था, रो 2 में कह देगा, रो 3 में क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि वहां पे क्या आएगा। ये 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी के जो आते ही आते हैं पेपर में। तो कल हम लोग इन दोनों पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। एक चीज और सुन लो, क्या सुन लो, एक वीडियो हमारा आने वाला है डाइस के ऊपर, जिसमें डाइस का हमारा छोटा सा वीडियो रहेगा 15-17 मिनट का। डाइस के जितने टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड जितने भी होते हैं वो सब पढ़ा दिए जाएंगे। उसके 3 टाइप के डाइस के पास से क्वेश्चन बनते हैं, डाइस का पूरा वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो मैं शूट करूंगा, कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा कर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट तो दबा करना ही करना है, अच्छा बुरा जो भी लगता है कर दो। और देखो लाइक का सीन पता क्या है, अच्छा लगे तो कर देना वरना छोड़ देना, बट कमेंट जरूर कर देना, खराब है अच्छा है जो भी है। और जो तुम्हें लगता है कि क्या हमें और चाहिए या फिर किसी इंप्रूवमेंट की अगर तुम्हें नीड लगती है तो वो भी तुम मेंशन कर सकते हो, और आपसे बिना किसी झंझट के, ठीक है। तो ठंड बहुत ज्यादा है, स्वस्थ रहो, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तो भी एग्जाम में अपनी फुल एनर्जी और एफिशिएंसी का उतर पाओगे। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।